डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशन मैथमेटिकली। जोहन एंड जवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. जोहन और जवंती के पास में कितने मार्बल हैं उनको लिख लेते हैं। जोहन एंड जीवंती ऐसे ना करके इसको ऐसे करते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन एंड जीवंती एंड जीवंती इक्वल टू 45। उन दोनों के पास में 45 मार्बल है, एक पीस है। लेट कर लेते हैं। लेट जो जोहन के दोनों के पास में 45 है, तो हम अलग अलग मार्बल्स निकालेंगे। दोनों के पास में कितने कितने मार्बल्स हैं, तो लेट जोहन लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन जोहन हमने लेट कर लिया। जोहन के पास में एक्स मार्बल है। देन तब जीवंती के पास में कितने मार्बल होंगे वो निकाल लेते हैं। देन तब नंबर ऑफ मार्बल नंबर ऑफ मार्बल जीवंती टोटल 45 थे। जोहन के पास एक्स है, तो 45 में से जोहन के मार्बल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे जीवंती के मार्बल निकल के आ जाएंगे। और 45 माइनस एक्स, ये हमारी जीवंती के पास मार्बल हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस्ट ईच, नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस्ट ईच, कितने लॉस कर देते हैं 5, प्रत्येक एवरी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देता है, तो देन तब नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट जोन, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट जोन इक्वल टू, तो जोन के पास में कितने मार्बल रह जाएंगे, तो x माइनस 5 एंड जीवंती के पास में कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट जीवंती के पास में कितने रह जाएंगे उनको भी लिख देते हैं। उसके बाद कितने थे 45 माइनस एक्स, 5 और लॉस हो गए, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 40 माइनस एक्स उसके पास मार्बल लगे, देयरफॉर इस प्रकार देयर प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स माइनस 5, 40 माइनस एक्स, और उनका जो प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखा है वो 124 है। सॉल्व करेंगे 124 इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स में करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो माइनस 5 इंटू 40, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया 5x, 124 इक्वल टू 40x और 5x 45x, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 200, माइनस के एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो एक्स स्क्वायर, 45x को लेके आए तो माइनस के 45x, माइनस के 200 लेके आए तो प्लस के 200, और लेफ्ट साइड में पहले से ही हमारे 124 रखे हुए हैं उनको भी रख दिया इक्वल टू 0, सभी एक साइड में कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस ऐड कर दिया 324 इक्वल टू 0, देयरफॉर
इस प्रकार क्या हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड which is the required which is the required representation representation of the problem mathematically मैथमेटिकली यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए समझते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to 55, minimize the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. तो क्वेश्चन में हमें दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू रुपीज 750 लेट द नंबर ऑफ टॉय, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे इक्वल टू एक्स। उसको हमने एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question according to question the cost of production of the cost of production of each toy in a day
इक्वल टू 55 माइनस एक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750 एक्स 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 55x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा। ऑलरेडी 750 राइट हैंड साइड में रखे हैं, जो रखे हैं वो वैसे ही रखे रहेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 विच इज द रिक्वायर्ड representation of problem मैथमेटिकली। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 वो सॉल्व करते हैं। चलो आइए देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन हमारे क्वाड्रेटिक हैं अथवा नहीं। फर्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। फॉर्मूला लिख देता हूं इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले से हमने इसी फॉर्मूले का हमने इसमें यूज किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1
इक्वल टू 2x माइनस 3 तो एक्स स्क्वायर 4 प्लस के 1 प्लस के तो 5 हो गए माइनस 4x इक्वल टू 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x प्लस के 4x लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस प्लस के 2x लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे माइनस के 3 लेफ्ट साइड में आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस के 4x तो माइनस के 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 it it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, इस प्रकार the given equation is a quadratic equation इस प्रकार जो जो हमारा जो इक्वेशन निकल के आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। चलो सॉल्व करेंगे। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे प्लस एक्स प्लस 8 माइनस के 4 इधर आके प्लस के 4 हो जाएंगे इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया हमारा। जो हमारा आया इक्वेशन वो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इट इज ऑफ दी it is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0।
ये जो हमारा निकल के आया है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो therefore the given equation is not a quadratic equation ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करते हैं। एक्स 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस के हैं, जैसे ही वो लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। It is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore इस प्रकार the given equation is a quadratic equation. The given equation is a quadratic equation x प्लस 2 का होल की इक्वल टू एक्स की माइनस 4। सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 का होल की इक्वल टू एक्स की माइनस 4 एक्स प्लस 2 ए प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो एक्स का क्यूब फॉर्मूला लिख देंगे अभी, ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी
इस फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है। एक्स क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6x x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 8। 6x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x एक्स क्यूब। जैसे ही लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर ये प्लस के हैं, तो माइनस के एक्स क्यूब माइनस के 4 जैसे ही लेफ्ट साइड में आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब माइनस के कैंसिल हो गए तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 equal to 0. It is of it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore इस प्रकार हमारा जो इक्वेशन हमें दिया है, the given equation is a quadratic equation. The given equation is a quadratic equation. यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल 1 और 2 के सभी पार्ट सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।